19वीं सदी में दो बड़े पावरवर देश भिड़ गए। एक तरफ था ब्रिटिश साम्राज्य और दूसरी तरफ था पुराना और पावरवर चाइना। इस लड़ाई की वजह थी अफीम, एक ऐसा नशा जिसने चीन को जकड़ लिया था। अंग्रेज ट्रेडी चीन में चोरी छिपे अफीम बेच रहे थे, जिससे चीन के पैसों और लोगों की सेहत दोनों को नुकसान हो रहा था। यह लड़ाई, जिसे हम अफीम युद्ध कहते हैं, सिर्फ अफीम के बारे में नहीं थी। यह तो ताकत, व्यापार और एक देश के दूसरे देश पर कब्जे की लड़ाई थी। यह कहानी लालच की है, विरोध की है और आखिर में एक बड़े साम्राज्य के गिरने की कहानी है। चीन की सरकार को इस खतरे का अंदाजा था। उन्होंने अफीम के व्यापार को रोकने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज ट्रेडी अपनी दौलत और ताकत के नशे में चूर थे। उन्होंने चीन की बात अनसुनी कर दी और तस्करी करते रहे, जिससे दोनों कंट्रीजों में टेंशन बढ़ता गया। यह टेंशन जल्द ही युद्ध में बदल गया, जिसमें चीन को बहुत बड़ी हार मिली। अफीम युद्ध चीन के लिए एक बुरा सपना बन गया, जिसने उनकी अर्थव्यवस्था, इज्जत और आजादी छीन ली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक व्यापार करने वाली कंपनी, चीन के साथ व्यापार में अपना दबदबा चाहती थी। पर एक दिक्कत थी, चीन को ब्रिटेन से कुछ खरीदना नहीं था। चीन अपने आप में खुश था। उसकी चाय, रेशम और चाइनाई मिट्टी के बर्तन पूरी दुनिया में बिकते थे। ब्रिटेन के पास चीन को देने के लिए कुछ खास नहीं था, सिवाय अफीम के। अफीम, जो ब्रिटिश हुकूमत वाले भारत में उगाई जाती थी, चीन में बेचकर खूब पैसा कमाया जा सकता था। देखते ही देखते चीन के लोग अफीम के नशे में डूबने लगे और चांदी चीन से निकलकर ब्रिटिशों के खजाने में जाने लगी। चीन की सरकार परेशान हो गई। अफीम की लत से लाखों लोग बर्बाद हो रहे थे और देश का पैसा खत्म होता जा रहा था। 1839 में चीन ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कैंटन बंदरगाह पर ब्रिटिश जहाजों पर हमला करके हजारों किलो अफीम समुद्र में फेंक दी। ब्रिटेन को यह युद्ध का ऐलान लगा। उनके व्यापार को नुकसान पहुंचा था और वे बदला लेने पर आमादा थे। पहला अफीम युद्ध शुरू हो चुका था। ब्रिटिश सेना अपनी नई तोपों और युद्ध रणनीतियों से लैस चाइनाई सेना को लगातार हरा रही थी। एक के बाद एक शहर और बंदरगाह उनके कब्जे में आते गए। चीनाई सेना पुराने हथियारों और कमजोर लीडरशिप के कारण टिक नहीं पाई। एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब ब्रिटिशों ने यांगत्जी नदी पर कब्जा कर लिया। इससे चीन का अंदरूनी हिस्सा हमलों के लिए खुला हो गया और चीन की हार तय हो गई। युद्ध में कई खूनी लड़ाइयां हुईं, जिनमें हजारों सैनिक मारे गए। एक कहानी मशहूर है कि एक चाइनीज जनरल ने हार मानने की बजाय अपने पूरे परिवार समेत खुद को आग लगा ली। यह कहानी सच हो या झूठ, युद्ध की क्रूरता और चाइनीज लोगों के बलिदान को दिखाती है। 1842 में हारे हुए और अपमानित चीन को ब्रिटेन के साथ नानकिंग की एक शर्मनाक संधि पर दस्तखत करने पड़े। इस संधि के तहत चीन को ब्रिटेन को हर्जाना देना पड़ा। हांगकांग द्वीप ब्रिटेन को सौंपना पड़ा और अपने कई बंदरगाह अंग्रेजों के व्यापार के लिए खोलने पड़े। यह संधि चीन के लिए एक गहरा घाव थी। इसने चीन की आजादी को कमजोर कर दिया और उसे पश्चिमी ताकतों के शोषण के लिए छोड़ दिया। यह संधि सिर्फ एक संधि नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। एक कमजोर देश के साथ क्या होता है, इसकी एक क्रूर मिसाल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रिटेन और दूसरी पश्चिमी ताकतों ने चीन पर और भी शर्मनाक संधियां थोपीं, जिससे चीन की मुश्किलें बढ़ती गईं। अफीम युद्ध चीन के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुए, जिसने उसे सदियों की शानो शौकत से गिराकर एक कमजोर और लाचार देश बना दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।